पप्पू यादव के बाद आखिर ये कौन है जो तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो चुका है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव के आगाज होने के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में बड़े उलटफेर देखने को मिले, जहां एक तरफ कई नेता अपनी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए तो कई नेता को धोखा भी मिला है। हम बात कर रहे हैं राजद की, और राजद में खास करके बात कर रहे हैं अब हम पप्पू यादव की। पप्पू यादव जिनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया गया और उसके बाद पप्पू यादव को पूर्णिया का टिकट नहीं दिया गया। राजद ने पप्पू यादव के साथ धोखा किया तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ लिए और वहां से प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो गए और मतदान भी हो गया। अब पप्पू यादव के बाद एक और नेता तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो गया है। आखिर कौन है ये नेता, चलिए हम आपको बताते हैं। बाढ़ की कहर झेलने वाले बिहार मधुबनी जिले के झंझारपुर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर खूब चर्चा है। झंझारपुर से चुनावी मैदान में उतरे 10 प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाने को लेकर इस गर्मी में पसीना बहा रहे हैं। वहीं संबंधित पार्टियां भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। एक तरफ जहां लोगों भी चुनाव के समीकरण के जोर घटाव की चर्चा कर रहे हैं, कोसी, कमला सहित कई नदियों में घिरे इस संसदीय क्षेत्र में कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। झंझारपुर में एनडीए की ओर से और जदयू ने एक बार फिर से रामप्रीत मंडल को मैदान में उतारा, जबकि महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी के सुमन कुमार महासेठ चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के गुलाब यादव को चुनावी अखाड़े में उतारकर सभी दलों की राजनीति को गड़बड़ कर दिया है। पिछले चुनाव में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से जदयू के रामप्रीत मंडल ने 6 लाख से अधिक मत हासिल कर राजद के प्रत्याशी गुलाब यादव को करीब 3 लाख मतों से हराया था। इस चुनाव में जब महागठबंधन में ये सीट विकासशील इंसान पार्टी के हिस्से चली गई तो गुलाब यादव पिछली हार का बदला लेने बसपा में जा पहुंचे और यहां की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। बल्कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की चुनावी राजनीतिक मिथिला के अन्य जिलों से अलग मानी जाती है। यहाँ की सियासत पिछड़ा और अति पिछड़ा के समीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। इसी वजह से माना जाता है कि सियासी रणनीति इसी समीकरण के हिसाब से चलती है। यहाँ मतदाताओं ने करीब सभी मुख्य दलों को मौका दिया। पहले ये क्षेत्र मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। 1972 में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। 1972 में गठबंधन के बाद पहली बार यहाँ से जगन्नाथ मिश्रा सांसद बने। उसके बाद इस क्षेत्र का अधिकांश बार नेतृत्व पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए करता रहा है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 19.86 लाख के करीब है। खजौली, बाबूबरही, राजनगर, झंझारपुर, फुलपसरा, लोहका विधानसभा क्षेत्र वाले इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सीट झंझारपुर को जिले का दर्जा देने को है। तो आप देख सकते हैं कि अब पप्पू यादव के बाद अब गुलाब यादव जो हैं वो तेजस्वी यादव के सामने नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव तो पूर्णिया में तेजस्वी यादव के सामने नजर आ ही गए थे, लेकिन अब झंझारपुर में भी तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर मिलने वाली है और ये टक्कर उन्हीं की पार्टी के एक नेता देने वाले हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि झंझारपुर को लेकर जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इस मुकाबले में जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है, इसका फैसला तो आम जनता 4 जून को करेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।